श्री ओम श्री ओम श्री ओम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। श्रीमद्भगवत पुराण तृतीय स्कंद अथ विंशोऽध्याय। ब्रह्मा जी की रची हुई अनेक प्रकार की सृष्टि का वर्णन जब भगवान वारा ने पृथ्वी को आधार पर स्थापित कर दिया और हिरण्याक्ष का वध कर दिया, उसके बाद शौनक जी कहते हैं, सूत जी पृथ्वी रूप आधार पाकर स्वयंभू मनु ने आगे होने वाली संतति को उत्पन्न करने के लिए किन किन उपायों का अवलंबन किया। विदुर जी बड़े ही भगवत भक्त हैं और भगवान श्री कृष्ण के अनन्य सुहृदय थे, इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को उनके पुत्र दुर्योधन के सहित भगवान श्री कृष्ण का अनादर करने के कारण अपराधी समझकर त्याग दिया था। वे महर्षि द्वैपायन के पुत्र थे और महिमा में उनसे किसी प्रकार में कम नहीं थे तथा सब प्रकार भगवान श्री कृष्ण के आश्रित और श्री कृष्ण भक्तों के अनुयायी थे। तीर्थ सेवन से उनका अंतःकरण और भी शुद्ध हो गया है। उन्होंने कुशावर्त क्षेत्र अर्थात हरिद्वार में बैठे हुए तत्वज्ञानियों में श्रेष्ठ मैत्रेय जी के पास जाकर और क्या पूछा। सूत जी, उन दोनों में वार्तालाप होने पर श्री हरि के चरणों से संबंध रखने वाली बड़ी बड़ी पवित्र कथाएं हुई होंगी। उन्होंने जो उन्हीं चरणों से निकली हुई गंगा जल के समान संपूर्ण पापों का नाश करने वाली होंगी। सूत जी, आपका मंगल हो। आप हमें भगवान की पवित्र वे कथाएं सुनाइए। प्रभु के उदार चरित्र को कीर्तन करने योग्य हों। भला ऐसा कौन रसिक होगा जो श्री हरि के लीला अमृत का पान करते करते तृप्त हो जाए। नैमिषारण्य वासी मुनियों के इस प्रकार पूछने पर उग्र सभा सूत जी ने भगवान में चित्त लगाकर उनसे कहा, सुनिए। सूत जी कहने लगे, मुनिगण, अपनी माया से 12 रूप धारण करने वाले श्री हरि की रसातल से पृथ्वी को निकालकर और खेल में ही तिरस्कार पूर्वक हरण को मार डालने की लीला सुनकर विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ और उन्होंने मुनिवर मैत्रेय जी से कहा, ब्राह्मण, आप परोक्ष विषयों को भी जानने वाले हैं, अतः यह बतलाइए कि प्रजापतियों के पति श्री ब्रह्मा जी ने मरीच आदि प्रजापतियों को उत्पन्न करके फिर सृष्टि को बढ़ाने के लिए क्या किया। मरीच आदि मुनीश्वरों ने और स्वयं मनु ने भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से किस प्रकार प्रजा की वृद्धि की। क्या उन्हें इस जगत को पत्नियों के सहयोग से उत्पन्न किया या अपने अपने कार्य में स्वतंत्र रहकर अथवा सबने एक साथ मिलकर इस जगत की रचना की। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, विदुर जी, जिसकी गति को जानना अत्यंत कठिन है, उस जीव के प्रारब्ध, प्रकृति और नियंता पुरुष और काल, इन तीनों हेतुओं से भगवान की सन्निधि से त्रिगुण प्रकृति में क्षोभ होने पर उसमें महत्व उत्पन्न हुआ। देव की प्रेरणा से रज प्रधान महत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, राजसी और तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। उसने आकाश आदि 5 तत्वों के अनेक वर्ग प्रकट किए। वे सब अलग अलग रहकर भूतों के कार्य रूप ब्रह्मांड की रचना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने भगवान की शक्ति से परस्पर संगठित होकर एक सुवर्ण अंड की रचना की। वह अंड चेतना शून्य अवस्था में 1000 वर्ष तक कारणबद्ध के जल में पड़ा रहा। फिर उसमें श्री भगवान ने प्रवेश किया। उसमें अधिष्ठित होने पर भी उनकी नाभि से सहस्त्रों सूर्य के समान अत्यंत देदीप्यमान एक कमल प्रकट हुआ, जो संपूर्ण जीव समुदाय का आश्रय था। उसी से स्वयं ब्रह्मा जी का भी आविर्भाव हुआ है। जब ब्राह्मणों के गर्भ रूप जल में शयन करने वाले श्री नारायण देव ने ब्रह्मा जी के अंतःकरण में प्रवेश किया, तब वे पूर्व कल्पों में अपने ही द्वारा निश्चित की हुई नाम रूपमयी व्यवस्था के अनुसार लोकों की रचना करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी छाया से तामसी, अंधतामसी, तम, मोह और महामोह यों 5 प्रकार की अविद्या उत्पन्न की। ब्रह्मा जी को अपना वह तमोमय शरीर अच्छा नहीं लगा, अतः उन्होंने उसे त्याग दिया, जिससे भूख प्यास की उत्पत्ति होती है। ऐसे रात्रि स्वरूप उस शरीर से उत्पन्न हुए यक्ष और राक्षस ग्रहण कर लिया। उस समय
भूख प्यास से अभिभूत होकर वे ब्रह्मा जी को खाने के लिए दौड़ पड़े और कहने लगे, इसे खा जाओ, इसकी रक्षा मत करो, क्योंकि वे भूखे प्यासे व्याकुल हो रहे थे। ब्रह्मा जी ने घबराकर उनसे कहा, अरे राक्षसो, तुम मेरी संतान हो, इसलिए मुझे भक्षण मत करो, मेरी रक्षा करो। उनमें से जिन्होंने कहा खा जाओ वे यक्ष हुए, और जिन्होंने कहा रक्षा मत करो वे राक्षस कहलाए। फिर ब्रह्मा जी ने सात्विक प्रभाव से देदीप्यमान होकर मुख्य देवताओं की रचना की। उन्होंने घृणा करते हुए ब्रह्मा जी के त्यागने पर वह दिन रूप प्रकाशमय शरीर ग्रहण कर लिया, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी ने अपने जगन देश से कामसक्त असुरों को उत्पन्न किया। वे अत्यंत काम लोलुप होने के कारण उत्पन्न होते ही मैथुन के लिए ब्रह्मा जी की ओर चल पड़े। यह देखकर पहले तो वे हंसे, किंतु फिर वह निर्लज्ज असुरों को अपने पीछे लगा देख भयभीत और क्रोधित होकर बड़े जोर से भागे। तब उन्हें भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान के असुरा दर्शन देने वाले शरणागत वत्सल वरदायक श्री हरि के पास जाकर कहा, परमात्मन मेरी रक्षा कीजिए, मैंने तो आपकी ही आज्ञा से प्रजा उत्पन्न की थी, किंतु यह तो पाप में प्रवृत्त होकर मुझको ही तंग करने लगे हैं। नाथ, एकमात्र आप ही दुखी जीवों को दुख दूर करने वाले हैं, और आपकी चरण शरण में नहीं आते, उन्हें दुख देने वाले भी एकमात्र आप ही हैं। प्रभु तो प्रत्यक्षवत सबके हृदय की जानने वाले हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी की आतुरता देखकर कहा, अपने इस काम कलुषित शरीर को त्याग दो। भगवान के यों कहते ही उन्होंने वह शरीर छोड़ दिया। ब्रह्मा जी छोड़ा हुआ शरीर वह एक सुंदर स्त्री संध्या देवी के रूप में परिणित हो गया। उसके चरणों कमलों में पाजेब झंकृत हो रहे थे, उसकी आंखें मतवाली हो रही थीं, कमर कर्दनी की लड़ों से सुशोभित सजीली साड़ी से ढकी हुई थी। उनके उभरे हुए स्तन इस प्रकार एक दूसरे से सटे हुए थे कि वे बीच में कोई अंतर नजर आ रहा था। उनकी नासिका और दंतावली बड़ी ही सुघड़ थी, और वह मधुर मधुर मुस्कुराती हुई असुरों की ओर हाव भावपूर्ण दृष्टि से देख रही थीं। वह नीली नीली अलकावली से सुशोभित सुकुमारी मानो लज्जा के मारे अपने आंचल में ही सिमटती जा रही थीं। विदुर जी उस सुंदरी को देखकर सबके सब असुर मोहित हो गए। अहो, इसका कैसा विचित्र रूप, कैसा अलौकिक धैर्य और कैसी नई अवस्था है। देखो, हम काम पीड़ितों के बीच में यह कैसी बेपरवाह विचर रही है। इस प्रकार उनकी कुबुद्धि दैत्यों ने स्त्री रूपी संध्या के विषय में तरह तरह के तर्क वितर्क करके फिर उसका बहुत आदर करते हुए प्रेम पूर्वक पूछा, सुंदरी तुम कौन हो और किसकी पुत्री हो? भामिनी, यहाँ तुम्हारे आने का क्या प्रयोजन है? तुम अपने अनूप रूप का यह बेमोल सौदा दिखाकर हम अभागों को क्यों तरसा रही हो? अबले तुम कोई भी क्यों न हो, तुम्हारा दर्शन हुआ है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। तुम अपनी गेंद उछाल उछाल कर तो हमें दर्शन के मन को मथे डाल रही हो। सुंदरी, तुम उछलती हुई गेंद पर अपनी हथेली की थपकी मारती हो, तब तुम्हारा चरण कमल एक जगह है नहीं ठहरता। तुम्हारा कट प्रदेश स्थूल स्तनों के भार से थक सा जाता है, और तुम्हारी निर्मल दृष्टि से थकावट झलकने लगती है। अहो, तुम्हारा केश पास कैसा सुंदर है। इस प्रकार स्त्री रूप से प्रकट हुई उस सायंकालीन संध्या ने उन्हें अत्यंत कामसक्त कर दिया, और उन मूढ़ों ने उसे कोई रमणीय स्त्री समझकर ग्रहण कर लिया। तदंतर ब्रह्मा जी ने गंभीर भाव से हंसकर अपनी कांतिमयी मूर्ति से, जो अपने सौंदर्य का मानो आप ही आस्वादन करती थी, गंधर्व और अप्सराओं को उत्पन्न किया। उन्होंने ज्योतिष्णा अर्थात चंद्र का रूप अपने उस कांति में प्रिय शरीर को त्याग दिया। उसको विश्वावसु आदि गंधर्वों ने प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण किया। इसके पश्चात भगवान ब्रह्मा ने अपनी तंद्रा से भूत पिशाच उत्पन्न किए। उन्हें दिगंबर अर्थात वस्त्रहीन और बाल बिखरे देख उन्होंने आंखें मूंद लीं। ब्रह्मा जी के त्यागे हुए उस जवाही रूप शरीर को भूत पिशाचों ने ग्रहण किया। इसी को निद्रा भी कहते हैं, जिससे जीवों की इंद्रियों में शिथिलता आती देखी जाती है। यदि कोई मनुष्य झूठे मुख सो जाता है तो उस पर भूत पिशाच आक्रमण करते हैं, उसी को उन्माद कहते हैं। फिर भगवान
ब्रह्मा ने भावना की कि मैं तेजोमय हूँ और मैं अपने अदृश्य रूप से असाध्य गण और पितृगणों को उत्पन्न किया। पितरों ने अपनी उत्पत्ति के स्थान पर उस अदृश्य शरीर को ग्रहण कर लिया। इसी को लक्ष्य में रखकर पंडित जन श्रद्धादि के द्वारा पितरों और श्राद्ध गणों को क्रमशः काव्य अर्थात पिंड हव्य अर्पण करते हैं। अपनी तिरोधान शक्ति से ब्रह्मा जी ने सिद्ध और विद्याधरों की सृष्टि की और उन्हें अपना वह अंतर्ध्यान नामक अद्भुत शरीर दिया। एक बार ब्रह्मा जी ने अपना प्रतिबिंब देखा, तब अपने को बहुत सुंदर मानकर उस प्रतिबिंब से किन्नर और किम पुरुष उत्पन्न किए। उन्होंने ब्रह्मा जी के त्याग देने पर उनका वह प्रतिबिंब शरीर ग्रहण किया। इसलिए वे सब उस काल में अपनी पत्नियों के साथ मिलकर ब्रह्मा जी के गुण कर्मादि गान किया करते हैं। एक बार ब्रह्मा जी सृष्टि की वृद्धि न होने के कारण बहुत चिंतित होकर हाथ पर हाथ आदि अवयवों को फैलाकर लेट गए और फिर क्रोधवश उस भोगमय शरीर का त्याग कर दिया। उसी से जो बाल झड़कर गिरे थे वे अही हुए। तब उसके हाथ पे सिकोड़ कर चलने वाले क्रूर स्वभाव सर्प और नाग हुए, जिनका शरीर फण रूप से कंधे के पास बहुत फैला होता है। एक बार ब्रह्मा जी ने अपने कृतकृत्य सा अनुभव किया। उस समय अंत में उन्होंने अपने मन से मनुओं की सृष्टि की। वे सब प्रजा की वृद्धि करने वाले मनस्वी ब्रह्मा जी और उनके लिए अपना पुरुषाकार शरीर त्याग दिया। मनुओं को देखकर उनसे पहले उत्पन्न हुए देवता गंधर्व आदि ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। वे बोले, विश्वकर्ता ब्रह्मा जी, आपकी यह सृष्टि बड़ी ही सुंदर है। इसमें अग्निहोत्र आदि सभी कर्म प्रतिष्ठित हैं। इसकी सहायता से हम भी अपना अन्न अर्थात हव्य भाग ग्रहण कर सकेंगे। फिर आदि ऋषि ब्रह्मा जी ने इंद्रिय संयम पूर्वक तप किया। तप विद्या योग समाधि से संपन्न हो अपनी प्रिय संतान ऋषिगणों की रचना की और उनमें प्रत्येक को अपने समाधि योग ऐश्वर्य तप विद्या और वैराग्यमय शरीर का अंश दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमस्तुते नमो नमः। इति श्रीमद्भगवत महापुराणे परमहंसस्या संहिता तृतीय स्कंधे विंशोदश अध्याय तत्सतः। श्री हरि जी कहते हैं कि जो लोग धर्म के कार्य में अथवा धर्म के प्रचार प्रसार में अथवा धर्म के कार्य में मदद करते हैं, मैं सदैव उनकी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ। जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करते हैं, मैं उनके कल्याण के लिए हमेशा अपना सहयोग करता हूँ। हमारा यह प्रयास इस चैनल के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इससे धर्म का प्रचार प्रसार होगा, उसमें मदद प्राप्त होगी। भक्तों, अगर आपको लगता है प्रयास धर्म के प्रचार प्रसार में सार्थक कदम है, तो भक्तों हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, जिससे धर्म का प्रचार अविरल रूप से आगे बढ़ता रहे। भक्तों, इसी कामना के साथ धन्यवाद। प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे।